आज हम भगवान शिव के एक महत्वपूर्ण उपदेश की चर्चा करेंगे। यह उपदेश उन लोगों के लिए है जो भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं और सोचते हैं कि इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भगवान शिव ने इस विषय पर एक बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से बताया है कि क्या होता है जब हम अनेक देवी देवताओं की आराधना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल राशिफल दुनिया पर स्वागत है। अगर आप भी सच में भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर अवश्य कर दें। भगवान शिव की जो भी इस वीडियो को लाइक करेगा, अपने मित्रों को शेयर करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा, उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में भुवन नामक व्यक्ति रहता था। भुवन अत्यंत धार्मिक था और जीवन में हर क्षेत्र में देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहता था। वह हर दिन अलग अलग देवताओं की पूजा करता था। सोमवार को भगवान शिव की, मंगलवार को हनुमान जी की, बुधवार को गणेश जी की, इसी तरह हर दिन किसी न किसी देवी देवता की आराधना करता। भुवन का यह मानना था कि सभी देवी देवताओं की पूजा करके वह अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता और सुख प्राप्त कर लेगा। लेकिन उसकी आराधना में एक समस्या थी कि वह किसी भी देवता की पूजा में पूरी निष्ठा से अगरता से नहीं कर पाता था। एक दिन भुवन ने महसूस किया कि उसकी साधना का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, ना ही उसे आर्थिक स्थिति सुधार में आ रही है, नहीं उसके जीवन में शांति थी। भुवन ने निराश होकर सोचा कि इतनी श्रद्धा से हर दिन मैं अलग अलग देवताओं की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन खुश क्यों नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए भुवन ने एकांत में जाकर भगवान शिव का ध्यान किया। उसने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव से प्रार्थना की, महादेव कृपया मेरी समस्या का हल बताएं। क्या मेरी पूजा में विधि में कोई त्रुटि रह गई है? भुवन की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स क्या समस्या है जो तुमने मुझे पुकारा? भुवन ने सिर झुकाकर कहा, महादेव मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे सुख शांति क्यों नहीं मिलती है? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान शिव ने भुवन को समझाते हुए कहा, बेटा यह सही है कि सभी देवी देवताओं एक समान परमात्मा के ही रूप हैं, लेकिन तुमने अपनी साधना में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। भुवन ने आश्चर्य से पूछा, महादेव मेरी क्या गलती है? भगवान शिव ने समझाया, वत्स जब तुम भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हो लेकिन उनमें किसी एक के प्रति पूरी निष्ठा समर्पण नहीं रखते तो पूरी आराधना अधूरी रह जाती है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताते हुए कहा, तुम्हारे पास 5 खेत हैं और तुम हर खेत में थोड़ा थोड़ा बीज बोते हो, लेकिन किसी एक खेत की देखभाल पूरी तरह से नहीं कर पाते तो तुम्हें तो बताओ क्या फसल नहीं मिलेगी? भुवन ने इस पर सिर हिलाकर कहा, महादेव फसल अच्छी कैसे मिलेगी? फिर भगवान शिव बोले, यही नियम हमें साधना में भी लागू होता है। जब भी किसी देवता को हम अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा संपूर्ण निष्ठा से लीन नहीं हो जाते, तब तक देवता की कृपा हम पर प्राप्त नहीं होती। अन्य देवी देवता की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें यह समझाना होगा कि सभी देवता एक ही ब्रह्मा से भिन्न भिन्न रूप हैं। एक देवता की पूजा में संपूर्ण समर्पण करके तुम्हें सभी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाएगी। भूमेश ने भगवान शिव का उपदेश समझा और निश्चय किया कि अपनी साधना को एकाग्र करेगा और उसने भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर उसकी निष्ठा से पूजा शुरू कर दी। समय में कुछ जीवन सुख शांति और समृद्धि आने लगी। कहानी हमें सिखाती है कि सभी देवी देवता एक समान है, लेकिन हम जब भी किसी देवता की पूजा करें तो उसमें पूरी निष्ठा समर्पण से हमें एक ही देवता की पूजा करनी चाहिए, तभी हमें भगवान की कृपा मिलेगी। सभी देवी देवता सिर्फ एक ब्रह्मा का रूप होते हैं। अगर यही मानकर हम पूजा करेंगे तो एक देवता को खुश कर लेंगे तो सभी देवता अपने आप ही खुश हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइबर अवश्य कर लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।